हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 4 पाकिस्तानी ऐसे ड्रामे जो बहुत ही जल्द आ रहे हैं और वो आते ही आकर धूम मचा देंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि वो 4 पाकिस्तानी ड्रामे कौन से हैं और कितनी बेसब्री से आप लोगों को उन ड्रामों का इंतज़ार है और क्या आप लोग उन ड्रामों को देखना चाहिए या नहीं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है जो प्यार दीवानगी है। बहुत ही जल्द ARY डिजिटल पर यह नशर कर दिया जाएगा, जिसमें नीलम मुनीर और समी खान को इस ड्रामे में किरदार अदा करते हुए दिखाया गया है। नीलम मुनीर बहुत ही एक छोटे से ख़ानदान की होती है और जिस माशरे में उसकी शादी होती है तो उसकी माँ किसी भी सूरत में नीलम को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसी शादी वाले दिन नीलम उस घर में जाती है तो उसकी जिस लड़के के साथ नीलम की शादी होती है तो उस दिन से उसकी माँ उसके ऊपर ताज़ करना शुरू कर देती है। हर तरह से वो चाल चलती है, लेकिन नीलम का जो शौहर होता है वो नीलम के साथ बेपनाह मोहब्बत करता है, अपनी माँ को एक्सेप्ट नहीं करता और उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा होता है तो आखिरकार नीलम जो होती है अपनी शौहर की नज़रों में गिरना शुरू हो जाती है और इतने तक गेम आ जाती है कि उसके ऊपर बांझ का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। नीलम को अपनी माँ समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि जिस जो ख़ानदान में तुम शादी कर रही हो या जिस ख़ानदान में तुम शादी करना चाहती हो ये ख़ानदान अच्छा नहीं है, लेकिन नीलम ने अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानी और उसने शादी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक की, क्योंकि वो तो मोहब्बत करती थी। लेकिन जब इसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो उसका शौहर उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल देता है और उस नीलम की जो सास होती है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग ड्रामा। इस ड्रामे को इस वजूहात के ऊपर रिलीज़ किया गया है कि हो सकता है कि इस ड्रामे को लोग शौक़ के साथ देखें, क्योंकि एक मज़लूम लड़की के साथ जिस हिसाब से जुल्म किया जाता है उसके पहले दिन से ही उसकी जो खुशियों के ऊपर होता है पानी फेर दिया जाता है। हकीकत ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप देखें कि कुछ सासें होती हैं जो अपनी बहू को दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको पता है कि ARY डिजिटल के जितने भी ड्रामे होते हैं उनके जो सीन होते हैं बड़े कमाल के होते हैं और इंटरेस्टिंग सीन होते हैं। नंबर 2 पे जो ड्रामा आ रहा है और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने इस ड्रामे को मिस नहीं करना और लाजमी इस ड्रामे को आप लोगों ने देखना। इस ड्रामे का नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी। बहुत जल्द ये 11 मई से हो सकता है कि ARY डिजिटल पे इसको भी रिलीज़ कर दिया जाए। इस ड्रामे में दानिश तैमूर का मेन अहम विलन के तौर पर किरदार अदा किया जा रहा है और जिस लड़की के साथ इसको मोहब्बत होती है और इस लड़की की जो सोच होती है ये चाहता है कि मैं जिस चीज़ को भी चाहूँ ना तो मैं उसके साथ जल्द से जल्द शादी कर लूँ या उससे हासिल करने की कोशिश करूँ। दानिश तैमूर एक बड़े अमीर ख़ानदान में उसकी जो परवरिश हुई है और जिस लड़की के साथ उसको मोहब्बत होती है तो वो एक छोटा सा ख़ानदान है। इसका जो वालिद होता है चाहे इसके जितने भी भाई होते हैं वो सारे अमीर और एक खुले आम होते हैं, जिस चीज़ को वो चाहते हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो दानिश तैमूर की जिस लड़की के साथ उसको मोहब्बत होती है तो वो लड़की की शादी किसी और के साथ होती है। तो दानिश तैमूर इनको आकर धमकियाँ देता है, उस लड़की को भी आकर धमकी देता है। तो उस लड़की का जो जवाब होता है वो उसे फ़ौरन साफ इनकार करने वाला जवाब होता है। उससे कहती है कि तुम मुझे हासिल तो कर लोगी लेकिन तुम मेरी रूह को कभी भी हासिल नहीं कर सकती। इस ड्रामे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस ड्रामे को इस वजह से देखना चाहिए और मैं आप लोगों को यही बार बार कहूँगा कि आपने इस ड्रामे को मिस नहीं करना, क्योंकि आप देखें कि एक तरफ छोटा ख़ानदान है और एक तरफ बड़ा ख़ानदान है और बड़ा ख़ानदान किस तरह छोटे ख़ानदान के ऊपर जुल्म करता है और एंड पे जाकर जब इनकी आह निकलती है तो फिर इसके बाद दानिश तैमूर का जो ख़ानदान होगा वो किस तरह से ख़त्म हो जाएगा और इन लोगों को मुकम्मल तौर पर सज़ा मिल जाएगी। क्योंकि इसका जो वालिद होता है इनके ऊपर बड़े जुल्म करता है। शादी वाले दिन ही उस लड़की की शादी हो रही होती है तो उस दिन ही दानिश तैमूर आकर इनकी जो शादी होती है वो तोड़वा देता है और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। कभी भी ये लड़की इसको दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ये वाली जो मोहब्बत होती है जो दानिश तैमूर मोहब्बत कर रहा है वो ऐसा समझो कि दुश्मनी वाली मोहब्बत कर रहा है, एक ज़िद वाली मोहब्बत वो होती है जब आप किसी इंसान के साथ मोहब्बत करते हो और वो अगर आपके साथ खुश नहीं है और वो नहीं चाहता कि मैं आपके साथ शादी करूं तो आपको चाहिए कि आप सैड पे हो जाओ। ये नहीं है कि आपको मोहब्बत हो गई है और उसकी कोई मजबूरी हो सकती है वो आपके साथ शादी नहीं कर सकती और आप इस ज़िद पे आ
जाओ कि शादी आपने मेरे साथ ना की तो मैं आपके साथ ये कर दूंगा या आपके साथ कोई जुल्म कर दूंगा, तो इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको जिद कहते हैं। तीसरा ड्रामा हब्स, बहुत जल्द ये भी ड्रामा ARY डिजिटल पे रिलीज़ किया जाएगा। 3 बहुत भी बड़े ड्रामे ARY डिजिटल के ऊपर रिलीज़ किए जा रहे हैं, कैसी तेरी खुशगर्जी, हब्स और जो और प्यार दीवानगी है। हब्स ड्रामे को अब देखना है कि फ़िरोज़ खान किस तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि अब पिछला एक मुश्त खाक इसका ड्रामा रिलीज़ किया गया, बहुत ही बोरिंग ड्रामा था। इसकी जो एक्टिंग थी, ओवर एक्टिंग थी, हर एक ऐसा सीन जो था वो ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो रहा है या बहुत ज़्यादा ये ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो इसमें अब देखो कि इस स्टोरी को मेरे ख्याल में, जो मेरे जहन के मुताबिक इस स्टोरी को दिखाया जा रहा है, इस स्टोरी को परिजात के मुताबिक ही लेकर जाएंगे, क्योंकि इसमें भी अब मोहब्बत होती है हब्स में फ़िरोज़ खान को, और उसना शाह के साथ वो सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन इसका जो होगा वो भी अपनी जो घर में सास बहू वाले लड़ाई झगड़े होंगे या इल्ज़ाम होंगे उसना शाह के ऊपर, तो आखिरकार फ़िरोज़ इसको आकर तलाक देने की कोशिश करेगा। फ़िरोज़ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, और जो उसना शाह की फ़ैमिली है या उसके जितने भी ख़ानदान वाले हैं वो शादी इस जगह पर करवाने चाहते हैं, क्योंकि उसना शाह की जो माँ है वो इस बात पे लालच करती है कि हमारे ख़ानदान में पैसा नहीं है, या हम अपनी जो लड़की की शादी इस जगह पर करवाएं कि जहाँ पर जो लड़का आगे वाला हो, पैसे वाला हो या नौकरी करने वाला हो। मतलब उसकी माँ हर लिहाज से लालच करती है, और फ़िरोज़ के पास ऐसा कुछ है नहीं, और वो लड़की को, अपनी जो बेटी को जॉब पे भेजती है अच्छी जगह पर, तो जिस घर में उसे भेजती है तो उसके साथ इसको मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। इसको घर में आकर ड्रॉप करता है, चाहे इसके साथ आकर मुलाकात करता है, और ये सब कुछ फ़िरोज़ को पसंद नहीं होता। इन दोनों के आपस में शादी तो हो जाती है, लेकिन एंड पे जाकर इनके जो इख्तलाफात होते हैं वो बढ़ते जा रहे होते हैं। वो उस लड़के के साथ मिलती है जिस जगह पर ये जॉब करती है, उसकी माँ ने इससे तो साफ कह दिया, और अपनी बेटी को वो लड़की नहीं चाहती। फ़िरोज़ खान भी नहीं चाहता कि मेरी जो बेगम है या मेरी जो मोहब्बत है वो जॉब करे, लेकिन माँ की ज़िद की वजह से वो मजबूर हो जाएगी और आखिरकार जॉब करेगी। इस स्टोरी को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाएगा। दोनों की जो मोहब्बत है वो खामोश मोहब्बत है, इसमें कोई इनका लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होगा, किसी वजूहात की वजह से इन दोनों का आपस में रिश्ता टूट जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू और आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने ये 3 ड्रामे, चौथा ड्रामा जो है वो हर पल जियो पे आ रहा है, लेकिन अभी देखना है कि उस ड्रामे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों को पसंद आएगा? अभी तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जो 3 ड्रामे मुझे थे नज़र आए 2022 के इंटरेस्टिंग ड्रामे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देर बताना है कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों ड्रामों में से आपको कौन सा ड्रामा देखना चाहिए। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।